ओम शांति। 24 मई 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए सच्ची सच्ची होली किसे कहते हैं उसका चिंतन करेंगे और स्वयं में धारणा करेंगे और अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। सच में मैंने इस संगम पर सच्ची होली मनाकर नंबर 1 का पुरुषार्थ किया है। तो आज हम अव्यक्त मुरली से होमवर्क लेते हैं। आज की अव्यक्त मुरली है, देह भान की मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज हम लक्ष्य लेते हैं, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनने के लिए सच्ची सच्ची होली मनानी है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं एकाग्र चितात्मा हूँ। मन और बुद्धि को एक सेकंड में परम धाम में एकाग्र करके आत्मा के संस्कारों को मैं पवित्र बना रही हूँ। तो ये ड्रिल आज बार बार करेंगे, क्योंकि मन मेरा है, मेरे मन पर मैं का कंट्रोल होता हूँ, कंट्रोल होता है। तो मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करती हूँ और बाबा के संस्कारों को अपना बनाकर सच्ची सच्ची होली मना रही हूँ पवित्रता की धारणा से। तो आज एकाग्र चित्त इस स्वमान में रहना है और प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। फरमान बरदार आत्मा की विशेषता क्या होती है? फरमान बरदार आत्मा हर संकल्प और हर कर्म फरमान के ऊपर करता है। फरमान बरदार आत्मा जो होती है वो ही फर्स्ट प्राइज की अधिकारी होती है और वो कभी भी किसी भी समय अपने समय को, अपने खजाने को व्यर्थ नहीं गवाती हैं। फरमान बरदार ही वफादार होते हैं और अपने संस्कारों को हमेशा अटेंशन देते हैं। उनके संस्कारों पर कभी भी माया का वार नहीं होता है। तो आज अपनी चेकिंग भी करते रहेंगे, मैं कितना फरमान बरदार हूँ। फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी, ये तीनों चेकिंग साथ साथ करते रहेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं सच्ची होली मनाना। एक है होली बनना, एक है होली मनाना, एक है होली जलाना, एक है रंग लगाना। तो इसको बोलते हैं सच्ची होली। होली बनना, तो बाबा ने कहा होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हम होली बनते हैं और दुनिया वाले होली मनाते हैं। तो जब हम संगम की प्राप्तियों को बुद्धि में रखते हैं तो होली श्रेष्ठ पवित्रता की धारणा करते हैं। संगम की पवित्रता की धारणा ही हमें डबल पवित्र बना देती है, अर्थात भविष्य में हम डबल पवित्र बनते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र मिलते हैं, डबल पवित्र और डबल ताजधारी बन जाते हैं। इसको बोलते हैं होली बनना। और इस समय हमारा जो जीवन है, होली जीवन है, कदम कदम पर उमंग है, उत्साह है, खुशी है। तो इस जीवन का महत्व जो भक्ति मार्ग वाले उत्सव के रूप में होली को मनाते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं, खुशी में आते हैं और वो स्थूल होली जलाते हैं। तो हम सूक्ष्म में बनते हैं और मनाते हैं। मनाते कैसे हैं? बीती सो बीती। तो बाबा ने कहा होली, जो बात हो गई, पास्ट इज पास्ट, ड्रामा अनुसार वो बात बीत चुकी है। अब उस बात को चित्त पर नहीं रखना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बीती को बीती करना है। तो अपनी इस सच्ची होली को मनाना है। तीसरा है जलाना। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव को योग अग्नि में जलाना है। और दूसरा है दे भान और दे अभिमान और अपमान, दिल शिकस्त के मैंपन को जलाना है। तो दो प्रकार की जब ये जलाना हो जाएगा, जलाने के बाद बाप के संग के रंग की होली को मनाएंगे। जब तक हम जलाएंगे नहीं तब तक मनाना नहीं हो सकता है। तो हम इस संगम युग पर परमात्म संग की होली मनाने आए हैं, रंग लगाने आए हैं।
तो बाबा के संग का रंग लगता है। तो लेकिन जलाने की विधि क्या है? तो सबसे पहले पिछली मुरली में बाबा ने क्रोध को जलाने का, क्रोध को खत्म करने का होमवर्क दिया था, क्रोध का कारण बताया था, ईर्ष्या है, व्यर्थ संकल्प है। आज बाबा ने बताया इस क्रोध को जलाना है, इसका कारण है तनाव और मैंपन। तो इसको जलाने के लिए बाबा ने विधि बताई, अपना भविष्य स्वराज्य स्मृति में इमर्ज करो, सजा सजाया रूप, हर्षित रूप सामने देखो, तो क्रोध नहीं आएगा, वो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। दूसरा है अपने देवताई संस्कारों को याद करो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, जो भी ये क्वालिफिकेशन है इसको स्मृति में लाओ। तीसरा है ब्रह्मा बाप को अपने सामने देखो कि ब्रह्मा बाप साकार में है, उनके ऊपर कितना जिम्मेवारी का ताज है। इतनी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी विकारों पर विजय प्राप्त करी और चेहरा सदा ही हर्षित और खुशनुमा रहता था। तो हमें भी ऐसा बनना है। तीसरी विधि बताई, सर्कमस्टांसेस जब आते हैं तो बच्चे लिखते हैं कि आवाज तेज हो जाती है, मूड तेज हो जाता है, तो उस समय ये सोचना है ये कर्म क्षेत्र में हमें चांस लेने का समय है, तो हमें इस क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, विजय का चांस लेना है परिस्थिति आने पर। तीसरा है तनाव के कारण ही जब मैंपन का अपमान आ जाता है, दिल शिकस्त का मैंपन आ जाता है, देभान का मैंपन आ जाता है, तो मैं आत्मा हूं, इस पाठ को पक्का करना है और मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। इस तरह ये स्मृति में लाने से मैंपन से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने फिर कहा बातों का काम है आना, तुम्हारा काम है लक्ष्य को लक्षण में लाना। जो भी हमारा लक्षण है उसको जब स्मृति में लाएंगे तो चेहरा खुशनुमा और खुश मिजाज हो जाएगा, मस्तक पर भाग्य का सितारा दिखाई देगा और हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, दृढ़ संकल्पधारी बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे। तो इस तरह हमें अपने अंदर के मैंपन को खत्म करने के लिए, मैंपन को जलाने के लिए स्वमानों को इमर्ज रखना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इन स्वरूपों को जब स्मृति में लाने का अभ्यास करेंगे तो मैंपन को हम जला सकेंगे। फिर है गिफ्ट देना। होली पर हम सबको गिफ्ट देते हैं, वो मिठाई खिलाते हैं, वो है दिल खुश मिठाई। तो सबके दिल को खुश करने की मिठाई खिलाएंगे। बीमार को बीमारी भी इससे ठीक हो जाएगी, बीमारी बढ़ेगी नहीं। जितना ये खुशी की खुराक या खुशी की मिठाई, दिल खुश मिठाई खिलाते जाएंगे, उतनी आपके अंदर की खुशी बढ़ती जाएगी। ऑटोमेटिक चलते फिरते सेवा भी हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने शिक्षाओं पर अटेंशन दिया है कि होली जलाना, मनाना अर्थात बाबा की चाहना को पूरी करना। बाबा की चाहना है कि हर बच्चा आज्ञाकारी बन जाए, रियल गोल्ड बन जाए और दृढ़ संकल्पधारी बन जाए, महावीर बन जाए। तो स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति, स्व सेवा पर अटेंशन देना है, उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। ये बाबा की श्रीमत है। सदा उमंग उत्साह में रहना है। कभी कभी शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना है। सी फादर मदर, फॉलो फादर मदर, तब हम अपने आप बाप समान नंबर 1 बन जाएंगे। तब हम सेवा भी कर सकेंगे। इस बार सेवा करनी है कि क्रोध मुक्त सबको बनाना है। जिन्होंने क्रोध छोड़ा है उनके अनुभव को स्टेज पर ला करके उनसे सुनना है ताकि औरों को प्रेरणा मिले। सेवा मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा करना है। रहमदिल बनना है, कृपालु बनना है। इसके द्वारा हर आत्मा की सेवा करते रहेंगे। यह है सच्ची होली मनाना, रंग लगना और रंग लगाना। ओम शांति।